बरसात का मौसम प्लेज़ेंट एंड सुहावने मौसम के साथ-साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आता है। तो बहुत सारे हमें मानसून में चीज़ों को फ़ेस भी करनी पड़ती है। बीमारियाँ भी बहुत सारे हमारे घर में आते हैं क्योंकि गीला होने की वजह से मौसम बैक्टीरिया भी बहुत जल्दी पनपता है। तो कुछ ऐसी तैयारी होती है जो मैं मानसून के पहले कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा काफ़ी काम आसान हो जाता है। वही मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। हमारे यहाँ तो खूब ज़ोरों में बारिश शुरू हो गई है, लगातार ही बारिश चालू हो गई है। आपके शहर में बारिश हो रही है कि नहीं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बारिश से पहले मैं क्या करती हूँ, बारिश में आप अक्सर आपने भी नोटिस किया होगा कि सब्जियाँ बहुत महँगी हो जाती हैं और बारिश लगातार होने की वजह से सब्जियाँ लेने जाने में भी हमें तकलीफ़ होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही दिन जाके इतनी सारी सब्जियाँ ला दूँ कि जो मुझे हफ़्ते 2 हफ़्ते बाहर जाना नहीं पड़े और साथ ही जो बेसिक सब्जियाँ होती हैं जैसे लहसुन हुआ, अदरक हुआ, मिर्ची हुई, प्याज हुआ, आलू हुआ, ये सब चीज़ों को मैं एक साथ थोड़ा ज़्यादा ही ला के रख देती हूँ, जिसकी वजह से बेसिक ये सब सब्जियाँ रहती हैं, तो हम कुछ भी जैसे भिगा के हुआ, छोले हुए, राजमा हुआ, मूँग मटकी हुआ, ये सब सब्ज़ी बना सकते हैं। तो जो बेसिक सब्जियाँ अगर हमारे घर में रहती हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ मानसून से पहले कि सभी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा ला के स्टोर करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि मेरा काफ़ी काम आसान हो जाता है। और बरसात के मौसम में बहुत सारे हमारे घर में डिमांड भी चलते रहते हैं कि प्याज के पकौड़े बना दो या बटाटे के पकौड़े बना दो। तो उसके लिए जब इस तरह से हमारे घर में सब्जियाँ अवेलेबल रहती हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है और जिस भी डिमांड हमें आती है, तो हम उस तरह से बना के अपने फैमिली मेंबर को खिला सकते हैं। इसी तरह से जब थोड़ी-थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है, समझ में आ जाता है कि अब धीरे-धीरे बारिश ज़ोरों में होने लगेगी, तो उससे पहले ही मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे घर के कर्टन्स हैं या नेट हैं, उन सभी को निकाल के उन्हें साफ़ कर देती हूँ। इस तरह से साफ़ करने की वजह से पूरा मानसून वो अच्छे से चल जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में इतनी सारी धूल-मिट्टी आती रहती है हमारे घर में कि उसकी वजह से पूरे कर्टन हुए, ये इस तरह के जो जाली होते हैं नेट वाले, वो सब इतने धूल मिट्टी में ढक जाते हैं कि अगर उसे हम मानसून के पहले साफ़ नहीं करें, तो जब बारिश होती है तो चीज़ों पे एक मॉइस्चर बन के चीज़ों पे धूल मिट्टी एकदम से चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए मैं पहले ही मानसून शुरू होने के पहले ही इस तरह से इन सब चीज़ों की मतलब सफाई कर लेती हूँ। जो भी मेरे कबर्ड हैं, उनके ऊपर की भी धूल मिट्टी की डस्टिंग कर लेती हूँ। इस तरह से मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है और बाद में जब मानसून जाने के बाद मुझे सफाई करनी होती है, तो ज़्यादा मुझे काम नहीं फैलता है और ना मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसी तरह से किचन में जो भी चीज़ें होती हैं जैसे मूँगफली हुई, पोहा हुआ, सूजी हुआ, साबूदाना हुआ, दाल हुए, मूँग मटकी हुए, राजमा हुआ, ये सब चीज़ों को भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा भरा लेती हूँ कि आराम से डेढ़ 2 महीने चल जाते हैं। फिर और डेढ़ 2 महीने के लिए फिर से एक बार मुझे जाना पड़ता है। तो बार-बार मुझे इन सब चीज़ों के लिए भागना नहीं पड़ता है मानसून में, तो चीज़ें पहले से घर में अवेलेबल रहती हैं, तो आराम से हम घर में बैठ के ही मानसून को एन्जॉय करते हैं। अगर बार-बार हमारे घर में चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो हमें भीग-भीग के भागना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा तबीयत भी ख़राब होती है, हमें सर्दी-बुखार भी होने का चांस हो जाता है। तो मैं इस तरह से पहले से ही ये सब चीज़ों का प्रिपरेशन करके रखती हूँ। बारिश में अक्सर जब बच्चे स्कूल जाते हैं, क्लास जाते हैं, तो वहाँ से आते समय वो अक्सर भीग ही जाते हैं। पूरी तरह भीगने की वजह से जब वो घर में आते हैं, तो घर में घुसने के बाद पूरे बाथरूम तक जाने तक या कमरे तक जाने तक पूरा गीला कर देते हैं रूम को, जिसकी वजह से हमारा घर एकदम मॉइस्चर वाला बन जाता है, मतलब गीलापन बना रहता है, नमी बनी रहती है। उसकी वजह से ठंडक भी बढ़ जाती है हमारे घर में। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से जो भी मेरा गैलरी का डोर है या मेन एंट्रेंस है या बाथरूम टॉयलेट है या किचन है, सिंक है, उन सब जगहों पे मैं डोरमैट लगा के रखती हूँ। इस तरह से डोरमैट लगाती हूँ कि पतले वाले जो आते हैं उन्हें लगाती हूँ कि अगर वो गीला भी हो रहा है तो जल्दी से वो मानसून में सूख भी जाए और इस तरह से रखने की वजह से हर जगह पे हमारे घर में ज़्यादा गीलापन नहीं होता है।
इसी तरह से छतरियों को जब मानसून चला जाता है तो हम कहीं पे स्टोर करके उसे साल भर के लिए रख देते हैं। तो मानसून आने से पहले आप उन सब छतरियों को बाहर निकाल दें और यहाँ पे इस तरह से मैं मेन डोर के पास मेरे एक पुराना सा एक बाल्टी रख देती हूँ और जिसमें छतरियों को रखती हूँ। जब भी किसी को कहीं जाना होता है तो आराम से वो वहाँ से छतरियों को ले लेते हैं और आने के बाद अगर वो गीली छतरियाँ हैं तो उसमें ही वो रख देते हैं। अगर वहाँ पे मैं इस तरह से बाल्टी ना रखूँ तो छतरी गीली पूरी लेके वो घर में आएँगे, जिसकी वजह से हमारे घर में गीलापन हो जाता है। बारिश के सीज़न में लाइट बहुत बार जाती है, तेज़ बारिश होने की वजह से हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही लाइट जाती है। तो जिसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से किसी भी बास्केट में जो भी कैंडल्स मेरे घर में रहते हैं या पहले से मैं लाके कैंडल्स को एक साथ रख देती हूँ, साथ ही मैच बॉक्स रख देती हूँ कि जब भी लाइट जाए तो ऐसी जगह पे रखती हूँ कि आसानी से मैं उसे एक्सेस कर पाऊँ। और साथ ही जो चार्जिंग वाली लाइट्स आते हैं, उसे भी मैं चार्ज करके रख देती हूँ कि कभी भी जब भी अचानक से लाइट जाए तो हमें अंधेरे में ना रहना पड़े, आराम से हम कैंडल या चार्जिंग वाली लाइट को जला के उसमें बैठ सके आराम से। बारिश के मौसम में अक्सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारे कपड़े सूखते नहीं हैं और कपड़ों के साथ-साथ जो हमारे टॉवल्स होते हैं वो सूखते नहीं हैं, क्योंकि इस तरह के जो मोटे वाले टॉवल्स होते हैं उसे सुखाने में काफ़ी दिन लग जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस तरह के जो पतले वाले टॉवल्स होते हैं, मानसून में मैं उसका ही यूज़ करती हूँ। जो मोटे वाले टॉवल्स होते हैं उसे मैं साइड में अच्छे से धो के फ़ोल्ड करके रख देती हूँ और मानसून में इस तरह से जो पतले वाले टॉवल्स होते हैं या होते हैं उन्हें यूज़ करती हूँ या नए लाती हूँ। तो इस तरह के टॉवल्स बड़े आराम से सूख जाते हैं और उसे आप कहीं भी मतलब रख सकते हैं, अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और फटाफट वो एक ही दिन में सूख जाते हैं कि नेक्स्ट डे जब हमें नहाने के बाद टॉवल की ज़रूरत पड़ती है तो अच्छे वो ड्राई हुए रहते हैं। बरसात के मौसम में कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं, जैसे कि एक कड़क होके धूप में कपड़े सूखते हैं, उस तरह से सूखते नहीं हैं। एक कपड़ों में नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से कपड़ों को जब हम कबर्ड में रखते हैं, तो आप देखेंगे, आपने खुद नोटिस किया होगा कि एक अजीब-सी हमारे कबर्ड में से मानसून के टाइम में स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से जो नैपथलीन बॉल आते हैं, कपूर वाली गोली आती है, उसे मैं इस तरह से टिश्यू पेपर में डाल के एक-एक सब जगह कपड़ों के सेक्शन में इस तरह से रख देती हूँ, जिसकी वजह से कपड़ों में एक अलग सी खुशबू आती रहती है और जो एक नमी वाली बदबू आती है, वो मेरे कबर्ड में से नहीं आती है फिर। मानसून के टाइम पे आपने देखा होगा कि हमारे घर में एक अजीब-सी नमी वाली खुशबू या बदबू जो भी कह लें वो आती रहती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि पूरे घर में वेदर में एक नमी रहती है जिसकी वजह से अजीब-सी एक स्मेल आती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, 1-2 दिन के बाद मैं इस तरह से जो एसेंशियल ऑयल आते हैं फ्लेवर वाले उसे जला देती हूँ या भीमसेन के जो कपूर आते हैं उसे जला के रख देती हूँ। इस तरह से डेली में या 1-2 दिन के गैप से जला देने पे हमारे घर में एक मंद-मंद खुशबू पूरे घर में फैली रहती है, जिसकी वजह से बिल्कुल हमारे घर में नमी वाली स्मेल नहीं आती है। सो फ्रेंड, इस तरह से मानसून से पहले मैं कुछ अपने घर में तैयारी कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरे काम आसान हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको मेरे वीडियो में क्या पसंद आता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।